कभी जो है 72 घंटों के लिए है पाकिस्तान की लाइट बंद कर दी जाती है, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं। 21वीं सदी में रहते हुए भी हम पत्थर के दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही तो कयामत है। पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं है। आप जानते हैं कि 27,000 PhD डॉक्टर हमारे मुल्क में बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा। हमारी वैल्यू तो ये है कि हमें मोनेटाइजेशन नहीं दी जाती। फेसबुक की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन हमारे पास नहीं है, हमारी वर्थ ही नहीं है, हमारी वैल्यू ही नहीं है। हमारे मुल्क की जो मेजोरिटी अवाम है वो सड़कों पे भीख मांगने के काबिल है। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे। अब चित्तर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया है, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लो जी, बांग्लादेश में लो स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी और पाकिस्तान, वो इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका। इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाम भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता। अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले। मेरी हालत सच में ही खराब है दोस्तों। आटा सस्ता होना चाहिए और बिजली की जिस तरह लोगों ने बात की वो भी सस्ती चाहिए कि जो गरीब आया, जो लाइन में लगा है वो गरीब ही है ना। सही बात, ठीक है। तो उसको घंटे लगा हुआ है, मजदूर बंदा दिहाड़ी तोड़ के राशन के लालच में लगा हुआ है कि यार मेरे घर का कुछ चल जाए, निजाम काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लाइन में लगा है, 3 घंटे बाद उसकी बारी आई है तो वो कहता कि राशन आपका नहीं है। आपका है नहीं तो है किसका? फ्री राशन अगर बात करें, इंडिया में 80 करोड़ लोगों के राशन कार्ड मिले, वो तो किसी भी स्टोर पे जाते हैं, कार्ड देते हैं, राशन ले आते हैं। तो यहाँ एक मिनट बात, हमने शेर को वोट डाला था कि हमारी परेशानियाँ खत्म होंगी, महंगाई कम होगी। अच्छा। लेकिन हमने वो वोट डाला, हम मायूस हो गए, हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं ढूंढा इन्होंने। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को दिया है बिजली का झटका, क्योंकि बांग्लादेश को अडानी ग्रुप का बिजली बिल चुकाना है। और हम सब भी जानते हैं कि झारखंड में अडानी ग्रुप का एक बड़ा पावर सप्लाई यूनिट है, जहां से बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि बांग्लादेश लंबे समय से अडानी पावर का अपना बिजली बिल नहीं चुका रहा था, और यह बिल अब 2024 में $800 मिलियन से भी ज्यादा पहुँच चुका है, जिसे अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 6600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। और यह अमाउंट कोई छोटी मोटी है नहीं, खासकर बांग्लादेशियों के लिए। और ये बांग्लादेशी बहुत उछल रहे थे और भारत को अपना जज्बा दिखा रहे थे, लेकिन इन लोगों की अपनी औकात का पता नहीं था। अब इनको पता चलेगा जब IMF के सामने पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर खड़े रहेंगे भीख मांगने के लिए। और इस समय बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है, अगर अडानी ग्रुप अपना पावर सप्लाई बंद कर दे तो पूरे देश में ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के लगभग 10% बिजली बिल की जरूरत अडानी ग्रुप इस पावर सप्लाई से पूरा करता है। और अगर बांग्लादेश अपने बिजली बिल को नहीं चुकाया तो इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और पाकिस्तानी तो बहुत खुश रहे कि चलो हम लोग का साथ देने के लिए एक और आ गया है भीख मांगने वाला। खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा। तरफ जा रहा था कि नहीं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था कि नहीं? जा रहा था। शेख हसीना के टाइम की अगर बात जा रहा था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट खत्म हो गई है शेख हसीना की, और अब क्या आपको लगता है मुश्किल आएगी बांग्लादेश के लिए या आसानी आएगी? ये असल में ना वहाँ की जो अवाम है ना, उनको जो है ना तरक्की खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं। उस तरह हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। जैसे वो बद खुशहाली बद खाली का शिकार है ना, हम भी टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, वरना हम तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे कि जी बांग्लादेश आगे चला गया, बांग्लादेश की करेंसी। पाकिस्तान के जो जितने वो सनतकार हैं, मिलों वाले हैं, वो सारे बांग्लादेश चले गए। ठीक है, टेक्सटाइल सब कुछ उधर चला गया। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि सारे इधर क्यों आ गए हैं, उधर जो टेस्ट था ना वो उधर हम भी टेस्ट करें। ठीक है, अच्छा अभी खबर ये है कि अब इंडिया से, क्योंकि आपको शायद पता हो कि वो बिजली वगैरह लेते थे और भी बहुत सी हेल्प लेते थे, या बहुत सा उनका आपस में रिलेशन चल रहे थे बेहतर। अब इंडिया का $800 मिलियन अडानी ग्रुप का बांग्लादेश ने देना है बिजली के मद में। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बिजली ऐसे आगे मजीद इंडिया उन्हें प्रोवाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, आवाम के पास बहुत। नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला
हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे अब। छितर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लो जी, बांग्लादेश में लोग स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी और पाकिस्तान, वो इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। शेख हसीना वैसे कैसी आपके ख्याल से लीडर थी? मेरे ख्याल से जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है वो चाहिए होता है। ठीक है। यहाँ पे देखे ना, अब इमरान खान आया, 3 साल गवर्नमेंट की है और उसके बाद उसका रिजल्ट देख लें क्या पूरी दुनिया उसके साथ है कि इमरान खान जो है ना मुल्क की तरक्की के लिए आया। ठीक है। तो वो तरक्की वाला बंदा जो अंदर है और जिनको हमने चोर के नारे लगाए वो लीडर है हमारे। ठीक हो गया। तो अब देख रहे हैं हम कौन सा कानून चल रहा है। ये बिजली की कीमतें कम होंगी पाकिस्तान में और कैसे होंगी? डैम बनने से होंगी या हमारे गवर्नमेंट अच्छी होगी तो होंगी? ये असल में हमारी गवर्नमेंट में जो वजीर है ना, ठीक है, वो ग्रेजुएट है, वो तालीम याफ्ता है, बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है। यानी इतने पढ़े लिखे हैं उनको खुद भूल गया हमने क्या पढ़ा है। अच्छा। हाँ, उनको इतने पढ़े लिखे हैं हमारे पॉलिटिशियन के, उन्हें पता ही नहीं कि कितने हमारे पाकिस्तान में आप यहाँ पे एक रेडी वाले को पकड़े, ठीक है, वो बिजली की इतनी अच्छी आपको जो है ना वो बताएगा कि यहाँ से बिजली पैदा हो सकती है, यहाँ से ये हो सकता है, उसको पता है रेडी वाले को। और जो हमारे हुक्मरान है, इतने बड़े लीडर हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। ये 9 रुपए का यूनिट लेके हमें 70 रुपए का देते हैं वापस। ठीक है। और लोग पागल हो गए हैं, 30-30 लाख रुपए का वो ऊपर लगा के सोलर के ये हमें फिर बिजली गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है। तो हमें बिल नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ी हुई है कि भारत मून पर पहुंच गया और देखिए हम कहाँ हैं कि पाकिस्तान में कराची के गटर खुले पड़े हैं। हम 75 इयर्स में, 78 इयर्स में, बल्कि अब 75 साल कहना भी छोड़ दें पाकिस्तानी लॉ मेकर्स, अब वो 78 इयर्स कहें कि हम 75 इयर्स में जो गटर के ढक्कन है वो भी नहीं रख सके, गटर भी बंद नहीं कर सके अपने मुल्क के। और देखिए हमारा हमसाया चांद पर पहुंच गया, वो चांद पर मून पर लैंडिंग कर रहा है। एक बार फिर पाकिस्तानी लॉ मेकर मुस्तफा कमाल फट पड़े हैं। वो पाकिस्तान में बोला जाता है कि जब कोई बहुत गुस्से में कोई ऐसी खबर आए और फट पड़े, कोई अपने अंदर का उबार और उबाल के साथ साथ गुबार भी निकाल दे। वैसे गुबार खातिर जो है वो बहुत अच्छी जबरदस्त किताब है मोहम्मद हुसैन आजाद की, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। हिस्ट्री में बात याद आ गई गुबार से। लेकिन वो जो गुबार अपना निकाला है ना मुस्तफा कमाल ने, उन्होंने तो फटे चक दिए एक बार फिर। अब उन्होंने भी जाहिर है कि इसीलिए किया है कि उन्हें पता है कि जैसे ही मैं ये भारत की और पाकिस्तान की बात करूंगा, कंट्रास्ट पेश किया उन्होंने, कंट्रास्ट हाईलाइट किया है दोनों कंट्रीज के बीच, तो मेरी जो आवाज है वो दूर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो क्या करे, खबर ही ऐसी है जिसपे हर चीज सही बैठ रही है। तो मुस्तफा कमाल साहब ने भी इसीलिए किया है कि उन्होंने दी गल बड़ी दूर दूर जानी है, लेकिन बात की सच है और सच्ची सच्ची बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया की 25 कंपनीज $5 ट्रिलियन का बजट रखती हैं। फिर उन्होंने ब्रेन पे बात की। उन्होंने कहा आप क्यों इसको बुरा मना रहे हैं ब्रेन का, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है उन्होंने। अच्छा, वो लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वहां पर मौजूद थे और ये एक्सपो थी जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज जो है उनको इकट्ठा किया गया था और बड़ी एक एजुकेशनल वहां पर सेरेमनी थी और उसके ऊपर एक्सपो पे वो बात करते हुए उन्होंने ये खिताब किया है, उन्होंने ये स्पीच की है। 8 पुलिस वाले मार दिए टीएलपी वालों ने पकड़ के। और फिर इसके अलावा कैसे कैसे बड़े सानहात ट्रेजेडीज पास्ट में हो चुकी हैं, तो पीछे तो बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन वो कुछ अच्छी चीजें नहीं है जिसमें पीछे छोड़ा है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।